हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल पर जीके से संबंधित कई वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जीके वाले कॉलम में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसमें भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन प्रमुख कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर है डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रश्न 2, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति। प्रश्न 3, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ए 1947, बी 1948, सी 1956, डी 1952। इसका सही आंसर है डी 1952। प्रश्न 4, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी सुकुमार सेन। प्रश्न 5, उपचुनाव कराया जाता है? ए 2 वर्ष के बाद, बी 3 वर्ष के बाद, सी 5 वर्ष के बाद, डी कभी भी। इसका सही आंसर है डी कभी भी। प्रश्न 6, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है सी चुनाव आयोग। प्रश्न 7, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ए निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, बी अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, सी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्रश्न 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 322 और डी अनुच्छेद 326। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा बी अनुच्छेद 324। प्रश्न 9, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? ए निर्वाचन आयोग, बी निर्वाचन अधिकारी, सी संसद, डी स्थानीय प्रशासन। इसका सही आंसर है ए निर्वाचन आयोग। प्रश्न 10, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया?
ऑप्शन है ए 1988 में, बी 1989 में, सी 1990 में, डी 1991 में। इसका सही आंसर है बी 1989 में। प्रश्न 11, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना होता है। ए मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, बी मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, सी मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले और डी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। तो इसका आंसर है डी, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। प्रश्न 12, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। ए समय से पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, बी जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, सी मतदान के समय जब कोई अंतर न हो। तो इसका सही आंसर है ए, समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। प्रश्न 13, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न 14, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, डी 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। इसका सही आंसर है ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। इसका पहला आंसर एकदम सही है, यानी आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 15, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। ए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, डी 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। इसका सही आंसर है ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। प्रश्न 16, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। ए 2,25,000 रुपये, बी 2,50,000 रुपये, सी 2,80,000 रुपये और डी है 3,50,000 रुपये। इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है 2,25,000 रुपये। प्रश्न 18, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति को। प्रश्न 19, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। ए 15, बी 10, सी 7, डी 30। इसका सही आंसर है सी 7 दिनों के अंदर। प्रश्न 20, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ए मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इसका सही आंसर है डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। प्रश्न 21, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है।
ए संविधान, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सरकार। इसका सही आंसर है ए संविधान। प्रश्न 22, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रयुक्त हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ए 1996, बी 1997, सी 1998 या डी 2000। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है भारतीय चुनावों में ईवीएम का प्रयोग सी ऑप्शन है 1998 से शुरू हुआ। प्रश्न 23, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है डी 1994। प्रश्न 24, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? ए 15 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 18 वर्ष। इसका सही आंसर है डी 18 वर्ष। प्रश्न 25, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी रूस। इसका सही आंसर है हमारे भारत की और उस देश की दोनों की निर्वाचन पद्धति एक दूसरे के समान है। ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी रूस। इसका सही आंसर है बी ब्रिटेन। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। यहाँ पर मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।